वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक है इम्पेरिकल फार्मूला। आपने सुना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये जो नया टर्म है इम्पेरिकल फार्मूला, ये क्या होता है देखते हैं। तो जनरली अगर आप एक एग्जांपल से समझें, हम आपके कोई एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये है, देखो, ये आपके पास C6H12O6, सभी जानते हैं इस कंपाउंड को। इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है आपको, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कितने हैं। ठीक है, अगर आप 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बोलें तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम एंड ऑक्सीजन के 6 एटम एक पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में होते हैं। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हैं 6:12:6 रेशियो में। ठीक है, आप देख रहे हो 6:12:6 रेशियो में। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो तो है नहीं। अब अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाओगे तो अगर क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 12 जा 6, 6 1 जा 6, तो क्या हो जा रहा है, 1:2:1 आ जा रहा है ना, यानी कि ये आ जा रहा है CH2O। तो ये क्या दिखा रहा है, ये है एम्पेरिकल फार्मूला, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप डिफाइन कर सकते हो किसको, एम्पेरिकल फार्मूला को। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। wherever molecular formula gives the total number of atoms of each element. Molecular formula is the actual formula, is the true formula, okay, and empirical formula is the simplest ratio formula. ठीक है, number where the number of atoms are in simplest ratio of a compound. ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, आपको क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको बताएगा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में इतना परसेंट आपके पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट इतनी परसेंट में। आपसे पूछेगा कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालो, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो। ठीक है, समझते हैं एग्जांपल से। तो ये आपके पास एग्जांपल है, आपको दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन, 7.6% हाइड्रोजन। तो आपसे पूछ रहा है, एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। जहाँ पर आपका कार्बन है वो कितना है, 92.4% एंड हाइड्रोजन है 7.6%। तो आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, देन आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे इस स्टेप में कैसे हम देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम एलिमेंट आपके पास 2 हैं। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, तो एलिमेंट्स के बारे में मेंशन करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज दिया हुआ है 92.4% किसका दिया हुआ है, कार्बन का, 7.6 हाइड्रोजन का। अब आप जानते हैं एटॉमिक मास की आपको ज़रूरत पड़ेगी थर्ड वाले कॉलम में, तो वो है 12 ग्राम होता है कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप क्या निकाल देंगे यहाँ से, आप अब निकालेंगे मोल्स ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो मोल्स कैसे भी निकाल, किसी सब्सटेंस में मोल कैसे निकालते हैं उसका जो, अब देखो 92.4% है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंट। 92.4% रिप्रेजेंट करता है कि पर 100 ग्राम में कार्बन का कितना परसेंट है। तो पर 100 ग्राम में हम बोलेंगे 92 ग्राम क्या होगा, 92.4 ग्राम आपका कार्बन होगा और 7.6 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो 92.4% बोला है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 92.4 ग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं ना, वो पर 100 ग्राम से ही निकालते हैं। ठीक है, तो पर 100 ग्राम से निकाल रहे हैं, तो 92.4 ग्राम इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कार्बन और 7.6 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, एक गिवन मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 92.4 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, उसका मोलर मास या एटॉमिक मास 12 होता है, तो आपका मोल्स आ जाएगा 7.7, और यहाँ पर 7.6 का इसका जो एटॉमिक मास है 1 है, तो ये 7.6 रहेगा। अब मोल्स निकालने के बाद हम निकालते हैं मोल रेशियो, या इसे एटॉमिक रेशियो भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं हम, देखो ये जो दोनों वैल्यू आई है, ठीक है, ये जो दोनों वैल्यू आई है, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उससे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये 7.7 आ रहा है यहाँ पर मोल्स, यहाँ 7.6 आ रहा है, तो यानी कि इस 7.7 को भी डिवाइड करेंगे हम, यहाँ लेस सबसे लेस क्या है 7.6 है, तो उससे डिवाइड करेंगे, और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 7.6 से, तो आपका आ जाएगा मोलर रेशियो। ठीक है, 7.7 डिवाइड बाई 7.6
तो ये आता है 1.01 और 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6 ये भी आता है 1, तो अप्रोक्स ये 1 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है यही आपको दिखाता है इम्पेरिकल फार्मूला के लिए। ठीक है, तो अभी तो हम बोल सकते हैं जो इम्पेरिकल फार्मूला है C1H1। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे निकालोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक आपके पास ट्रिक है, देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। लास्ट में लिखेंगे आप इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो यहाँ पर जो N है, ठीक है, तो ये N की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। N इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इम्पेरिकल फार्मूला मास आप निकाल सकते हो कैसे। इम्पेरिकल फार्मूला आ गया है ना आपके पास, क्या आया C1H1। ठीक है, तो इसका मास भी आप निकाल सकते हो। कार्बन का कितना आता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना आ गया 13। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 78 डिवाइडेड बाय 13, तो कितना आ जाएगा 13 6 जा 78। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 6 आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू 6 आई, तो अब आप निकाल सकते हैं, हमने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। आप देखो n की वैल्यू आई 6, इम्पेरिकल फार्मूला क्या आ रहा था आपका C1H1 आ रहा था, तो आप दोनों एटम्स से आप 6 को डिवाइड कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या आ जाएगा C1 इंटू 6 C6 H1 इंटू 6 H6, तो क्या आ जाएगा C6H6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, जो कंपाउंड था वो बेंजीन होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको नोट करना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, वेयर N इज़ मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, इससे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।